जो शाहराहे जिंदगी तुम्हारे बुजुर्गों ने तुम्हें अता फरमाई है, उसी शाहराह पे चलने की कोशिश करो। मुसलमान जब तक मुसलमान रहा, मुसलमानों की रवायात का पाबंद रहा, उस वक्त तक वो एक बाइज्जत कौम की तरह दुनिया में पहचाना जाता रहा। जब ये रवायत उसके हाथ से निकल गई और मुसलमानों ने गलत रास्तों पे चलना शुरू कर दिया, मुसलमान दुनिया की एक बदनाम तरीन कौम बनती जा रही है। एक बड़ा मशहूर मुसन्निफ है अंग्रेजों का, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उसने लिखा कि मैंने दुनिया के तमाम मज़ाहिब का मुताला किया, ईसाइयत का जायजा लिया, यहूदियत का मैंने मुताला किया, दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं हर मजहब को मैंने देखा, मगर इस्लाम से अच्छा मजहब मुझे कोई दूसरा मजहब नजर नहीं आया। समझ रहे हैं? अंग्रेज पढ़ी लिखी कौम, मुताला करने वाली कौम, साइंसी तहकीकात की रसिया कौम। एक अंग्रेज राइटर कहता है कि दुनिया के हर मजहब को मैंने पढ़ा, मगर इस्लाम से अच्छा मजहब मुझे कोई नजर नहीं आया। मगर आगे की सत्रों में वो लिखता है कि मैंने दुनिया की तमाम कौमों का जायजा लिया, मगर मुसलमानों से बदतरीन कौम मुझे कोई दूसरी कौम नजर नहीं आई। समझ रहे? इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, इससे अच्छा मजहब कोई नहीं नजर आया, मगर मुसलमान सबसे कमजोर किस्म के लोग हैं। इसका मतलब है कि मुसलमानों की जिंदगी में भी इस्लाम की रोशनी कम से कमतर होती गई। मेरे अजीज दोस्तों, हम शादी करते हैं, शादी करके हम किसी खातून को अपने घर लाते हैं। उस खातून का कपड़ा हमारे जिम्मे, साल में 2 कपड़ा देना यह हर शौहर पर वाजिब है। अगर 2 कपड़ा नहीं देगा तो गुनहगार होगा। इसी को नानो नफका कहते हैं। कपड़ा आपके ऊपर लाजिम है, खाने पीने का इंतजाम करना आपके ऊपर लाजिम है, उसकी जरूरियात की तकमील करना आपके ऊपर लाजिम है। एक खातून को अपने घर आप लेकर आए हैं, आपने निकाह किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि उसके हुकूक आप अदा करें। है ना? सीधी सी बात है। लेकिन हमारी खोपड़ी ऐसी उलट गई कि हम अपने घरों में आराम से बैठे रहते हैं और अपने घर की औरतों को जंगल भेजते हैं कि लकड़ी काट के लाओ। होता है ना? महुआ का मौसम शुरू होने वाला है, दरख्त के अंदर अब महुआ का फल लगेगा। कभी कभी 2 बजे 3 बजे रात को मैं इधर से गुजरता हूं तो औरतों का झुंड जाता रहता है। ये कहां जा रही है औरतें? तो ये महुआ चुनने जा रही है। ये काम आप क्या था? ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप औरतों की जरूरतों का ख्याल रखें। धान काटना ये औरत का काम नहीं है। महुआ चुनकर अपने लिए पैसों का इंतजाम करना ये औरत का काम नहीं है। दरख्तों की लकड़ियां काटकर खाना पकाने का इंतजाम करना ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप लकड़ियां उनसे दो ताकि वो खाना बनाए। आप महुआ चुन के लाओ ताकि आपके जरिए आपके कुछ पैसों का जरिया बने। मेरे भाइयों, औरतों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने घर की तामीर और तरक्की के लिए पैदा फरमाया। वो अपनी गोद में मुस्लिम नौनिहालों को परवान चढ़ाए,
उसकी परवरिश करें, खूने जिगर पिला के उसे आने वाली जिंदगी के लायक बनाएं। ये औरतों की जिम्मेदारी है। लकड़ी काटना और महुआ चुनना और सड़कों के ऊपर औरतों का बैठकर महुआ के फलों को तोड़ना, ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे भाइयों, मैं ये समझता हूं दोलंगी, औरंगा, रामचंद्रपुर, ये आसपास का जो खित्ता है, खाला, धुर्की, पूरा एरिया, मैं समझता हूं कि मुसलमानों को इस मसले पे बहुत संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। हमारी माएं बहनें 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, 4 बजे रात में महुआ लाने जाती हैं, लकड़ियां काटने के लिए जंगलों की तरफ जाती हैं। मसाइल खड़े होते, मामलात खड़े होते। चंद दिनों पहले एक शख्स मारा गया, दोलंगी का नौजवान, चंद दिनों पहले मारा गया। क्यों मारा गया, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, दर्जनों वाकयात हमारे यहां पहुंचते रहते हैं। बहू और ससुर दोनों महुआ चुनने गए, गलत हालत में पाए गए। लकड़ियां काटने गए बहू और ससुर, गढ़े के अंदर दोनों आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए। वो कौम जिस कौम की अखलाकी हालत इतनी गिर जाए कि बाप की हैसियत रखने वाला ससुर अगर अपनी बहू की आबरू की हिफाजत नहीं कर सकता, तो दुनिया की दूसरी कौम उसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकती। समझ रहे हैं मेरी बात। हजरत अल्लामा आसिफ रजा साहब की तकरीर का वो हिस्सा मैंने सुना। हाजी कुतुबुद्दीन साहब के घर पे मैं आ रहा था रास्ते से कि एक यहूदी को सफर पे जाना था। जवां साल बेटी थी, उसको फिक्र हुई कि मैं इसे कहां रखूं। एक मुसलमान का घर उसने चुना कि जब तक मैं सफर पे रहूंगा, उसे भरोसा था कि मुसलमान के घर में मेरी बेटी की आबरू महफूज रहेगी। अब मुसलमानों में नैतिकता का इतना पतन हो गया, अखलाकी हालत इतनी कमजोर हो गई कि ससुर के हाथ से बहू की आबरू महफूज नहीं। बाप की हैसियत रखने वाला ससुर अपनी बहू की आबरू के ऊपर तिरछी नजरें रखता है। इससे ज्यादा मुसलमानों का अखलाकी सवाल क्या हो सकता है। इसलिए दोलंगी के मुसलमानों, खाला धुर्की के मुसलमानों, आसपास के मुसलमानों, महल बना लो ये कामयाबी नहीं है। अच्छे कपड़े पहनो ये कामयाबी नहीं है। 1000 रुपए के जूते तुम्हारे पैरों में हो ये कामयाबी नहीं है। तुम्हारे घर की बहू बेटी सड़कों पे न बैठकर अपने घर में नमाज़ें अदा करे, अपनी आबरू की हिफाजत करे। घर टूटा हुआ भी हो मगर आबरू महफूज हो तो वो घर महलों के ऊपर ज्यादा फजीलत रखा करता है कि नहीं। ये महुआ चुनना बहुत सारे मसाइल पैदा कर रहा है। हमारे बच्चों को, खाला धुर्की के बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते हैं, दोलंगी और औरंगा के बच्चे हमारे मदरसे में पढ़ते हैं। महुआ का मौसम आता है, छुट्टी लेने जाते हैं कि महुआ चुनना है। अब्बू फोन कर रहे हैं कि आ जाओ 15 दिन के बाद तुम जाना, थोड़ा महुआ का मौसम है, कुछ काम कर लो महुआ का। मेरे अजीज दोस्तों, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का। जरा सोचो, एक खातून को आप अपने घर लाते हो, शादी तुमने की है, तुम अपना घर नहीं छोड़ते हो, अपने माँ बाप को तुम नहीं छोड़ते। एक औरत अपना घर छोड़ती है, एक औरत अपने माँ बाप को छोड़ के तुम्हारे घर आती है। जिन सहेलियों के दरमियान उसका बचपन गुजरा,
उन सहेलियों को छोड़कर तुम्हारे पास आ जाती है। वतन छोड़ा, माँ बाप की मोहब्बत छोड़ी, सहेलियों की मोहब्बत छोड़ी, सब कुछ छोड़कर सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के भरोसे तुम्हारे घर आ जाती। जरा सोचो कितना त्याग वो देती है तुम्हारे लिए, कितना बलिदान पेश करती है। जरा कभी तजर्बा करो, अगर तुम्हें डॉक्टर के यहां रामानुजगंज जाना हो, 6 महीने का बच्चा हो, आप ताकतवर हो, नौजवान हो, लेकिन अगर बेटे को यहां से उठाकर रामचंद्रपुर ले जाना पड़े तो आपकी हालत खराब हो जाती। मगर एक औरत पतली दुबली सी, कमजोर सी, आधी पिसली की औरत, मगर अपनी औलाद को सीने से लगाए हुए रामचंद्रपुर ले जाती है। चिलचिलाती हुई धूप में औलाद को सीने से लगाकर वहां से वापस 2 लंगी आती है। प्यास लगी हो, पानी अगर मांगते हो तो पहले खुद नहीं पीती, बल्कि पहले तुम्हें पिलाती है, तब वो खुद पानी पीती। होता है कि नहीं? घर पहुंचे, कहते हो बहुत शिद्दत की भूख लगी है, जरा खाना बनाओ, पसीने से तरबतर है, झुलसती हुई धूप में प्यास की शिद्दत से परेशान है, लेकिन अगर तुम खाने की फरमाइश करते हो, उसी हालत में उठती है, लकड़ियां जलाती है, फूंकों से उसे रोशन करती है, धुआं उसकी नाक में जाता है, आंखों में समाता है, मगर परवाह नहीं करती। 1 घंटे आधे घंटे की मशक्कत के बाद जब खाना तैयार होता है तो ऐसा तुमने किसी औरत को नहीं देखा होगा कि पहले वो खुद खा ले फिर तुम्हें खिलाए। अगर रोटी तैयार होती है तो पहले वो तुम्हें खिलाती है, तुम्हारी औलाद को खिलाती है, खिलाने के बाद अगर रोटी बच गई तब वो बैठ के आधी रोटी खुद खाया करती। होता है कि नहीं ऐसा? कितनी कुर्बानी वो तुम्हारे लिए देती। लेकिन आपका हाल क्या है? नमक कम हो गया तो तलाक, नमक बढ़ गया तो तलाक, कोई बात मिजाज के खिलाफ हो गई तो तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी 3 तलाक के ऊपर, तब भी 3 तलाक का केस रुक नहीं रहा है मुसलमानों में। क्या समझे आप? इसका मतलब है कि मुसलमानों की कुव्वत फिक्र खत्म हो गई। मुसलमानों ने आने वाले खतरात को भांपना छोड़ दिया है। मुसलमान अब नविश्ते दीवार को पढ़ना नहीं चाहता। एक कौम होने के नाते जो हमारी कौमी जिम्मेदारी है, हम उन कौमी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करना चाहते। गौर करो, एक औरत कितनी कुर्बानी तुम्हारे लिए देती है। पक्का से पक्का नमाजी हो, लेकिन अगर पांव में 50 ग्राम का जख्म हो जाए तो मस्जिद छूट जाती, मदरसा छूट जाता है। हाजी साहब नमाज में नहीं आ रहा है, का क्या बताएं इमाम साहब जख्म हो गया। मौलाना अबरार साहब कहें हाजी साहब आजकल मेरे मदरसे में आप नहीं आते, क्या बताएं जख्म हो गया। हाफिज नसीम साहब, हाजी साहब आजकल आप दिख नहीं रहे, क्या बताएं जख्म हो गया। 50 ग्राम का जख्म हो जाए तो हाजी साहब की भी नमाज छूट जाती। मगर जरा सोचो, एक औरत अपने शिकम में 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो के वजूद को ढोती है और उसी हालत में खाना बनाती है, उसी हालत में तुम्हारे लिए कपड़े धोती है, उसी हालत में तुम्हारे लिए मशक्कतें उठाती है। और ऐसा नहीं 1 महीने की बात हो, 15 दिन की बात हो, रेगुलर 5 महीने 6 महीने तक अपने वजूद में एक पूरे वजूद को ढोती है। मकसद क्या है कि तुम्हारा खानदान आगे बढ़े, तुम्हारी नस्ल आगे बढ़े, तुम्हारे आंगन में जो चिराग रोशन हुआ होने वाला है उस चिराग की रोशनी से तुम्हारे खानदान का नाम दूर तक फैले। ये उस खातून का मकसद है जिसके सबब वो अपने वजूद में पूरे वजूद को ढोया करती। होता है कि नहीं?
कितनी कुर्बानी वो देती है तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। अगर मुसलमान इन बातों को सोच ले तो तलाक का केस खत्म हो जाए। समझ रहे? मैं जानता हूं कि ये प्रोपेगेंडा है हुकूमत का। ऐसा वो प्रोपेगेंडा करती है कि जैसे मुसलमान आज ब्याह करता है कल तलाक देता है। ये उसका दुष्प्रचार है। मगर हम इससे भी आंखें नहीं चुरा सकते कि तलाक के केस हमारे मुआशरे में कम नहीं है। 100 में 2 ही सही मगर है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बीवी की कुर्बानियों को याद करो कि वो तुम्हारे खानदान को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ जतन नहीं करती। एक साहबी अपनी बीवी की तेज जबान से परेशान थी। समझ रहे हैं? हजरत उमर फारूक के घर पहुंचे कि अमीरुल मोमिनीन है, चलता हूं शिकायत करता हूं कि मेरी बीवी ऐसा ऐसा बोलती। वो जब पहुंचे हजरत उमर फारूक के घर तो देखा कि अंदर से आवाज आ रही है। हजरत उमर फारूक खामोशी के साथ सुन रहे हैं। तो उस आदमी ने सोचा कि जब अमीरुल मोमिनीन खुद ही इस हालत में है तो हमारा क्या इलाज करेंगे। वहां से वो बाहर लौटने लगा। कदमों की आहट से हजरत उमर फारूक ने भांप लिया कि कोई आने वाला आया था। दरवाजा खोल के देखा तो देखा कि लौट रहा। आवाज दिया उसको, सुनो। पूछा क्यों आए थे? कहा हुजूर, मेरी बीवी मेरे साथ सख्त जबान इस्तेमाल करती है, मैं उसी की शिकायत करने आपसे आया था। मगर हुजूर, जब मैं आपके घर पहुंचा तो मैंने खुद ही देखा कि आपके घर से तेज आवाज आ रही है। तो मैंने सोचा कि जब अमीरुल मोमिनीन खुद इस मुसीबत में फंसे हैं तो मेरा क्या इलाज करेंगे, इसलिए मैं लौट रहा था। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बैठो। बैठाया उसको। फिर इरशाद फरमाया, सुनो, खाना बनाना मेरी बीवी के ऊपर वाजिब नहीं है, मेरे ऊपर वाजिब है इसको खाना दूं, मगर मेरे लिए ये खाना बनाती है। मेरा कपड़ा धोना इसके ऊपर वाजिब नहीं, मगर ये मेरा कपड़ा धोती है। मेरे घर की मरम्मत करना, देख रेख करना इसके ऊपर वाजिब नहीं, मगर ये मेरे घर की मरम्मत भी करती है, देख रेख भी करती है। तो शरीयत ने वाजिब नहीं किया, मगर मेरी मोहब्बत में ये इतनी कुर्बानी पेश करती है, तो अगर थोड़ी सी जबान में सह लेता हूं तो इसमें कौन सा घाटे का सौदा। कहिए जोर से सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं कि हजरत उमर फारूक कोई कमजोर किस्म के इंसान थे, ऐसा नहीं। हजरत उमर फारूक वो सहाबी हैं कि नाम सुनकर कैसर व किसरा की हुकूमत कांपा करती थी। सुभान अल्लाह। चटाई पे भी बैठे होते तो किसी मुल्क का अगर सफीर आता था तो पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। इतने रोब वाले सहाबी, इतने रोब वाले खलीफा, मगर सुभान अल्लाह बीवी की बातों पे सब्र कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि मेरे इतने हुकूक ये अदा कर रही है, तो अगर थोड़ा सा मैंने सब्र कर लिया तो इसमें कौन घाटे का सौदा। समझ रहे मेरी बात? सुभान अल्लाह। मेरे नौजवानों, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि बीवी की कुर्बानियों को अगर सामने रखोगे, बीवी की मोहब्बतों को पेशे नजर रखोगे और तुम्हारे खानदान को आगे बढ़ाने के लिए एक खातून जितनी मेहनत करती है उन मेहनतों को पेशे नजर रखोगे तो जबान के ऊपर तलाक का शब्द तुम कभी भी नहीं लाओगे। वो तुम्हारी आबरू है, और जो आबरू हुआ करती है उसे अपनी जिंदगी में संभाल के रखा जाता है, जिंदगी से बाहर नहीं किया जाता। समझ रहे? हम और आप एक बीवी के साथ हुस्ने सलूक नहीं कर पाते। सुभान अल्लाह। मेरे पैगंबर की 8 अज़वाजे मुतहरात थी, मगर सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत जिंदगी गुजरती थी। न कोई शिकवा, न कोई शिकायत। तमाम उम्महातुल मोमिनीन को लगता था कि हज़रत मेरे आका मुझसे ही ज्यादा मोहब्बत फरमाते। सुभान अल्लाह।
एक रोज मेरे आका घर आए, हजरत आयशा सिद्दीका को देखा, पानी पी रही हैं प्याले में। मेरे आका ने फरमाया, आयशा जरा मेरे लिए भी छोड़ना। हजरत आयशा ने छोड़ दिया पानी। मेरे आका ने प्याला उठाया, फरमाया, आयशा ये तो बताओ कि तुमने जो इस प्याले से पानी पिया है, तुमने अपने लब कहां लगाए थे? कहिए सुभान अल्लाह। वो पैगंबर जिनके ऊपर दुनिया की जाने निछावर, वो पैगंबर जिनके ऊपर दुनिया वाले अपनी मोहब्बतें कुर्बान करते हैं, वो पैगंबर अपनी बीवी के साथ हुस्ने सलूक का कितना अनोखा तरीका बताते हैं। आयशा जरा ये बता कि तूने प्याले के ऊपर कहां होंठ लगा के पानी पिया था? सुभान अल्लाह। बीवी कितने भी गुस्से में हो, कितनी नाराजगी की हालत हो, मगर मोहब्बत के ये दो शब्द बोल के देखो, गुस्सा खत्म हो जाएगा, नफरतों की दीवार टूट जाएगी, आपस में इख्तिलाफ की जो भी चिंगारी सुलग रही होगी, मोहब्बत के दो शब्दों से वो चिंगारी बुझ जाएगी और तुम्हारा घर जन्नत का जीता जागता नमूना बनता चला जाएगा। है कि नहीं? सुभान अल्लाह। मेरे आका की पहली हरम मोहतरम हजरत मौलाना नोमान अख्तर साहब ने तस्करा फरमाया अपनी तकरीर में। मेरे आका की उम्र शरीफ 25 साल थी और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। बेवा थी, शौहर की मौत हो चुकी थी। 25 साल की नौजवानी में मेरे आका ने हजरत खदीजा से निकाह फरमाया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, जब हजरत खदीजतुल कुबरा का आखिरी वक्त आया तो हजरत खदीजा ने हजरत फातिमा से फरमाया, जाओ अपने अब्बा जान से बदन के ऊपर जो चादर है वो चादर मांग के लाओ। हजरत फातिमा गई, अर्ज किया, हुजूर अम्मी जान आपसे चादर मांग रही। पैगंबर ने फरमाया, जाके पूछो उनसे कि चादर क्या करेगी। हजरत फातिमा गई, पूछा, अम्मी जान हुजूर पूछ रहे हैं कि चादर क्या करेंगी आप? तो हजरत खदीजा ने फरमाया, मैं बीमार हूं, बुखार की हालत में हूं और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं ये मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है, तो मैं चाहती हूं कि मुझे ऐसे कपड़े में दफन किया जाए जो कपड़ा मेरे पैगंबर के बदन से मस कर चुका हो। सुभान अल्लाह। एक बीवी है मगर अपने शौहर से कितना लगाओ। कहती है, मैं इसलिए चादर मांग रही हूं ताकि अगर मेरी मौत हो जाए तो उसी चादर में मुझे दफन किया जा सके। सुभान अल्लाह। जब हजरत फातिमा ने आकर हुजूर से ये अर्ज किया कि हुजूर अम्मी ऐसा ऐसा कह रही हैं, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, खदीजा तुम मुझसे चादर मांग रही है, लौ आतई तनी जिल्दी ला आतई तो के, अगर तू मेरे बदन की खाल भी मुझसे मांगेगी तो मैं तुम्हें वो भी देने को तैयार हूं। सुभान अल्लाह। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। खदीजा चादर मांग रही है, अगर तू मेरे चमड़े भी मांगती तो मैं वो भी देने को तुम्हें तैयार हूं। क्या मोहब्बत थी एक शौहर को अपनी बीवी से, क्या मोहब्बत थी अपनी बीवी को अपने शौहर से। नबूवत के इतने मनसब, ऊंचे मनसब पर फायज होने के बावजूद 8 अज़वाजे मुतहरात के हुकूक अदा फरमाते रहे और किसी भी उम्मुल मोमिनीन को पैगंबर से हक तलफी की शिकायत नहीं रही। सुभान अल्लाह। ये पैगंबर की जिंदगी का आईना अपने सामने रखोगे तो बीवी को गाली देना भूल जाओगे, बीवी के चेहरे पे थप्पड़ लगाना भूल जाओगे। अगर मोहब्बत की ये तस्वीर निगाहों के सामने रखोगे तो बीवी के लिए तलाक का शब्द बोलना भूल जाओगे।
हर औरत की आरज़ू होती है कि जिस घर में दुल्हन बन के मैं आई हूं, अगर इस घर से निकले तो मेरा जनाजा निकले। तलाक का दाग लेकर कोई औरत अपने घर से बाहर कदम नहीं निकालना चाहती है कि नहीं? सुभान अल्लाह जी। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, आयशा ये तो बता कि तूने अपने लब कहां प्याले पे लगाए थे। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि पैगंबर ने प्याले के उसी हिस्से पर अपने देहने मुबारक को लगाकर पानी नोश फरमाया जहां हजरत आयशा के लब लगे थे। ये हम गुलामों के लिए दर्स है, ये हम गुलामों के लिए पैगाम है कि अगर तुम मोहब्बत से पेश आओगे तो मोहब्बत की बोली तो बकरी भी समझती है, मोहब्बत की बोली इंसान क्यों नहीं समझेगा, है ना? सुभान अल्लाह। कभी तलाक देने का इरादा हो तो जरा सोच लेना कि अगर हमारी बेटी को मेरा दामाद तलाक दे तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। कभी सोच लेना कि मेरी बहन को अगर मेरा बहनोई तलाक दे तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगा। अगर तुम अपनी बहन के दर्द को समझ लोगे तो अपनी बीवी के लिए तलाक का शब्द लाना तुम अपनी जिंदगी में कभी गवारा नहीं करोगे। मैं दो पैगाम आपको देना चाहता हूं। तलाक 1% ही सही, मगर उसको भी बंद होना चाहिए। तलाक अल्लाह वो दिन दिखाए हम मुसलमानों को कि हमारे कान तलाक का शब्द न सुने, कोई वाकया हमारे मुआशरे में तलाक का न हो। अल्लाह पाक वो दिन हम मुसलमानों को भी दिखलाए, है ना? एक पैगाम ये देना चाहता हूं। दूसरा पैगाम, बीवियों से लकड़ियां मंगवाना बंद करो। जरूरत हो, इतनी गुर्बत नहीं रह गई। 25,000 और 40,000 देकर बाहर से आप मुकर्रिर बुलवा सकते हैं तो 1,000 का एक ट्रैक्टर लकड़ी भी आप जरूर खरीद सकते हैं। समझ रहे? अगर 40,000 में एक मुकर्रिर आप बुला सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप हजरात की माली हालत इतनी कमजोर नहीं है कि एक ट्रैक्टर आप लकड़ी ना खरीद सकें। इसलिए अपनी जरूरत के मुताबिक लकड़ियां एक साथ खरीद लो। अपने घर की आबरू को, अपने घर की इज्जत को जंगल न भेजो। वहां जाने से आबरू महफूज नहीं रहती, घर की इज्जत नीलाम होती है और बहुत सारे फितने हमारे दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। होता है ना? सुभान अल्लाह। इतना अच्छा सा इदारा आप हजरात ने इतनी मुख्तसर सी मुद्दत में खोल लिया, ये बहुत बड़ा कारनामा। हुजूर अमीने मिल्लत एक बार रामचंद्रपुर में जिक्र फरमा रहे थे कि इतने कम जमाने में दुलंगी वालों ने मदरसा खोल लिया। आप लोग इससे सबक हासिल कीजिए और आप लोग भी अपने मदरसे को आगे बढ़ाइए। इतना अच्छा काम आपने शुरू किया। सुभान अल्लाह। 6-7 हाफिज़े कुरान को आपने दस्तारे हिफ्ज़ दिया। इतना अच्छा काम, मगर सड़कों से गुजरते हैं तो घर की बहू बेटियां सड़कों पे बैठकर महुआ तोड़ती रहती। समझ रहे हैं? महुआ तोड़ती रहती है, कहुआ बनाती रहती। ये आधा किलो और 1 किलो तेल के चक्कर में अपनी आबरू को सड़कों पे क्यों लाते हो? घर के पीछे आंगन बनाओ। जो घरेलू कामकाज है पीछे घर के आंगन में कराओ। चावल साफ करना, गेहूं साफ करना, महुआ तोड़ना, उससे तेल बनाना, जो भी घरेलू कामकाज है घर के पीछे आंगन बना के उस आंगन में रखो। सामने से कोई मुसाफिर गुजरे तो हमारे घर की कोई बेटी सड़क पे बैठकर ऐसा करती हुई न नजर आए। ये काम कर लोगे तो सुभान अल्लाह, तुम्हारी दीनी इज्जत भी बढ़ जाएगी और दुनियावी वकार में भी अल्लाह पाक इजाफा फरमाता जाएगा।
है ना? सुभान अल्लाह। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुमसे काम दुनिया की इमामत का, और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे। इतनी देर तक आप हजरात बैठे रहे, इंशाअल्लाह हुजूर अमीन मिल्लत की दुआओं का फैज आप सबको मिलेगा। मैं इदारे के असातिज़ा को, अरकान को, मुआविनीन को, दोलंगी और आसपास के मुसलमानों को इतने शानदार इदारे के कयाम पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह पाक इस इदारे को बहुत तरक्की अता फरमाए, और इल्म का चराग जो आप हजरात रोशन कर रहे हैं, हजरत हाफिज नसीम साहब, हजरत मौलाना अबरार साहब की क़यादत में अल्लाह पाक उस चराग की रोशनी को और आम से आम तर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।